हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में भक्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है, जिसे आंवला नवमी, अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, इसकी पूजा विधि और इसका पूजन सामग्री क्या है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। भक्तों, आंवला नवमी के दिन व्रत किया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं उस दिन हमें कहानी सुननी चाहिए आंवला नवमी की, अक्षय नवमी की। तो देखिए, हमने पूजन कर लिया है और कथा सुनते समय कभी भी खाली हाथ नहीं सुना जाता है। तो आप तिली ले लें और पुष्प ले लें, साथ में यहाँ पर एक जल का लोटा भरकर रखें। उसके बाद कथा सुने। कथा इस प्रकार से है, लेकिन कथा सुनने से पहले यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो भक्तों, कथा जब सुने तो आप हुंकारा जरूर से भरें। तो इस प्रकार से कथा है। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। उससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन राजा सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ें, सुरमा सत छोड़ाया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनकी हालत इतनी बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सत सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, हरे विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।
भक्तों इसके बाद में हमें विनायक जी की कथा सुननी होती है। विनायक जी की जो कथा है हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर के कथा जरूर सुने, तभी आपका जो ये व्रत और पूजन संपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद जब हमारा कथा पूर्ण हो जाएगी तो हम अपने जो अक्षत हैं, पुष्प हैं, वो भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा याचना मांग लेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।